क्वेश्चन था आपका, भारत को आजादी कब मिला, स्मॉल डेट के साथ बताना है। हाँ ठीक है, 15 अगस्त 1947। आगे से बताइएगा पीएनआर का पूरा नाम करिएगा। पीएनआर नंबर, टिकट उकट कटेगो ना कंफर्म, तो ये टिकट वगैरह से चेक कर लो कि कितना हमार सीट अलो है वेटिंग या कंफर्म। ठीक है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। आगे से बताइएगा, बोलना होगा आगे से आपका, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितना है, 40। आगे से बताइएगा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या कितना है, अभी तो काउंटिंग कल दिन भर देखे होंगे तो कैसे याद हो गया होगा, 80। आप ही बताइएगा, किसे व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है, व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। हाँ ठीक है, विल्हेम बुंद। आगे से बताइएगा, राखाल लीला किस राज्य का लोक नृत्य, राखाल लीला असम का है। क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बताइएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बगल से बताइएगा कि 2010 में पूरा चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण जो किया था किस देश ने, स्पेन। मार्स गैस में प्रमुख घटक कौन सी गैस है, मीथेन। कार्ले का बौद्ध गुफाएं किस राज्य में, महाराष्ट्र में। अब आएगा क्वेश्चन यहां से बताना होगा, कंप्यूटर के लिए वीट का पूरा नाम करिए, VIT। हाँ ठीक है, बाइनरी डिजिट। अच्छा, बाइनरी डिजिट में कितने अंक प्रयोग होता है, कौन कौन, 0 और 1, तो निकाल सकते हैं 7 का बाइनरी कोड। 0 1 का इस्तेमाल खाली करना है, तो बाइनरी कोड कैसे निकालिएगा, 7 का बाइनरी कोड। बाइनरी नंबर में 2 ही अंक का इस्तेमाल करेंगे, 0 और 1, ये दोनों का इस्तेमाल की जाती है। फिर बोला गया सब, बाइनरी कोड के लिए क्या बोले थे, मात्र 2 से भागा देना। देखिए कैसे भागा पड़ेगा, भागा देने के लिए अलग इसमें टैक्टिस है, तो भागा दे तो मुझे इससे पहले पड़ता है भागा, उसे नहीं देना, खाली समझना है 2 से भागा देना है, जितना खेवा में लगेगा उतना यहाँ पर लिखना, जितना शेष बचेगा जे यहाँ पर लिखना। तो क्या खेवा में लगेगा, तो द्वितीय कितना बचा, 1। अच्छा ना किया 6 दे दो, भागा नियत देना है जरूर, लेकिन जितना बार में लगना उतना बार लगाना है। फिर लगेगा कितना, घटा देना तो कितना, 4 बच गया। रुक जाइए, 4 हो गया। अब क्या खेवा में लगेगा, 7 ना था जी, द्वितीय 6, 1 बच गया। फिर कितना लगाना है, 2 मरतबे में, तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 दूनी 4, 0 कितना बच गया, 0 ना हो जाएगा जी। 7 का बाइनरी कोड, 1 मिनट, द्वितीय 6, सॉरी उल्टा उल्टा हम ही भागा दे लेते। देखिए कैसे भागा पड़तो जितना बार में लगेगा वहां इतना लिखना, ठीक है। तो द्वितीय कितना बचा, 1, 3 ही इसका, अब 3 ही इसका वैल्यू करना, 4 और घटाना घटाना नहीं है कुछ। अब के में लगेगा, 3 को लेके चलना, इसको छोड़ दीजिए। अब ये 3 बच गया, क्या मतलब में 2 कहीं 2, 1 बच गया। अब देखिएगा नीचे से लिख देना है 1 1 1, नीचे से लिखना, कहेगा ऊपर से नीचे लिख दे सर, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो इसमें तो 3 वो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर से भी लिख दीजिए चाहे नीचे से भी लिख दीजिए। इसका बाइनरी कोड कितना हो गया, 7 का 1 1 1, यानी 111। अब इसको चेक करने का हम बता देता हूं आपको। चेक करना क्या है, दाहिना तरफ से 1 से शुरू करेंगे और डबल डिजिट कर ले चल जाएंगे। 1 का दुगना 2 का दुगना 4, और 0 वाला को नहीं जोड़ना, इसमें तो 0 है या नहीं, तो सबके जोड़ देना है। तो 4 3, देखिए 4 2 6 1 7, यानी बाइनरी कोड हमारा सही चल गया। अभी भी बढ़िया से समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ले लेते हैं आगे। 11 का बाइनरी कोड क्या होगा, तो कैसे निकलेगा, देखिएगा इसी ढंग से निकालना है। 2 बचे, 1 बच गया, 2 दूनी 1 बच गया, फिर 2 1 0 बच गया। अब हम क्या बोले थे, नीचे से लिखना है, तो नीचे से कितना 1 0 1 1। चेक करने के लिए क्या बोले थे, दाहिना तरफ से डबल डिजिट में लेके जाएंगे, शुरू से चालू करेंगे। 1 1 के दुगना 2 2 दूनी 4 दूनी, आप क्या बोले थे, 0 वाला को नहीं जोड़ना है। तो 8 2 10 10 1 11। तो समझ में लो बाइनरी कोड, ऐसा नहीं कि फिर भुला दिया।
13 के निकालो तो सब, कोई कलम नहीं लेके आए। हम क्या बोले थे, इसको अगर पढ़ना है तो कलम अब कागज दोनों चीज लेके आप पढ़ तो कापी न तो क्या कि इसमें नॉमरिकल रहेगा तो कैसे बनाइएगा, याद करके थोड़ी आना है। एक को भी सीख जाएगा नॉमरिकल तो बहुत, आप लोग भी नहीं लेके। 13 का बाइनरी कोड कैसे निकलेगा बोलिए। 1101 हम चेक कर लेते नहीं, 8 2 10 8 4 12 12 13 बिल्कुल ठीक है, इसको जोड़ना नहीं। हेलो समझ में, इसी ढंग से बना लेना। बताइए सब पेन उन लेके आओ। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाएगा, त्रिपिटक। आप ही बताइएगा, अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा जब वस्तु को कहां पर रखिएगा, हाँ फोकस बिंदु पर रखेंगे तब। चंद्रमा के सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन का नाम बताइएगा, ठीक है लुनार रोवर। उत्तरी कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ है, हाँ ठीक है किम द्वितीय सुंग। आगे से बताइएगा, साजन प्रकाश का संबंध किस खेल से, तैराकी। तैराकी के खेल परिसर को क्या कहते हैं, आगे पूल कहेंगे, तैराकी के खेल परिसर को पूल कहते हैं। आगे से बताइएगा, WWW का आविष्कार किसने किया था, ठीक है टिम बर्नर्स-ली। WWW का फुल फॉर्म बताइए आप, आपका नहीं था पीछे था, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन होगा इस आपका, एक ही क्वेश्चन लेबू। पीछे से बताइएगा, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के, सुनिएगा अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया, डायनामाइट। आगे से बताइएगा, वह पहला तत्व कौन सा है जिसका रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा किया गया था, फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु संख्या बताइए, फास्फोरस 15। आगे से बताइएगा कि किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग, गामा किरण का। आप ही बोलिएगा इसे। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में कौन सा टीका की खोज के लिए मिला था, होमवर्क गए थे ना आप लोग के पास, कौन सा टीका की खोज के लिए, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाती है, डिप्थीरिया रोग से गला। आप ही बताइएगा, बेंजीन का सूत्र बोलिए, C6H6। युगांडा की राजधानी कहाँ है, कंपाला। बगल से बताना होगा आपका, हास गैस का रासायनिक नाम बताइए, नाइट्रस ऑक्साइड। WLAN का पूरा नाम, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। बगल से बताइएगा, कार्ल सागन कौन थे, कार्ल सागन कौन थे, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है आपके पास, ठीक है अमेरिका का खगोल शास्त्री थे। आप ही बताइएगा कि गोवा के भूमि पर पुर्तगाली व्यापारी किस सदी में आया था, हाँ 16वीं शताब्दी में। मालगुडी डेज के लेखक कौन है, RK नारायण। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है जी, हाँ 2.5 दिन का झोपड़ा क्या, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ऐसे रहेगा आपके पास, मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। आप ही बताइएगा, अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, शहनवाज तो भारत के आपको, हाँ ठीक है शहबाज शरीफ। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर है। ओनिरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, नहीं ठीक बोले थे, ओनिरोलॉजी सॉरी ओनिरोलॉजी में, हाँ सपनों का अध्ययन होता ओनिरोलॉजी में। बगल से बताना होगा आपका, भारत का सबसे लंबा नदी बताएगा जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, जमुना। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम, ऐसे बोलिए अम्ल का पीएच मान। आगे से बताइएगा, मसाई जनजाति किस देश में पाई जाती है, केनिया। अच्छा बताइएगा, सबसे अधिक अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना हो सकता है, हाँ सबसे अधिक
अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना हो सकता है? 0, ठीक है। सबसे अधिक अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 और सबसे अधिक क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना? 14। तो अब यहाँ से एक रेटिंग बन जाता है। अम्लीय पीएच स्केल में कहां से कहां तक रेटिंग बनता है? 0 से 14। अब एक बीच में 7 पीएच मान जो हो जाता है उदासीन का वैल्यू देता है। इधर से आगे जो हो जाएगा तो क्षार, इधर से आगे हो जाएगा तो अम्ल। तो दूध की प्रकृति कैसी है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन? किनकर है? बोलिए। अम्लीय है दूध। आपको बताएगा सतमेव जयते का अर्थ क्या निकलता है? सतमेव जयते, सत्य के लिए जीत नहीं, सत्य, हाँ जीत या विजय बोल सकते हैं। सत्य के ही विजय होती है, सतमेव जयते का अर्थ। 0 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा? फ़ारेनहाइट चेंज करे आवा को ये फार्मूला C/5 बराबर 1 माइनस 32/9 ये माइनस 273/5 एक रोमन में भी आ जाता है, इसको रख लीजिएगा। अब इस पे पुट कर देना अभी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? हाँ किसके लिए किया गया? हाँ ठीक है, वृक्ष के कटाई को रोकने से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ठीक है। भारत के सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम बताइएगा? विवेक एक्सप्रेस। आपको बताना होगा माले किस देश की राजधानी है? मालदीव। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज होता है ना, तो 20.12 मीटर। आपका होगा क्वेश्चन गोवा की राजधानी कहाँ है जी? पणजी है। रेडियम किस खनिज से निकाला जाता है? रेडियम पिचब्लेंड। आगे से बताइएगा चीनी का सूत्र बोलिए। C12H12O11। सफेद रेगिस्तान किस राज्य में? गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात में लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 26 सीट है। यहां से बताइएगा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे? कब? बाप रे, 1948 में मर गए, 2003 में ले गांधी जी के। आगे ठीक है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी आ गए थे साउथ अफ्रीका से। नमक का सूत्र बोलिएगा। NaCl। ध्यान देना है आगे से आपको। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताइएगा। अरावली पर्वत की सबसे गुरु शिखर। आगे से बताना है आपको 24 घंटे में बताएगा घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितने बार ओवरलैप करेगा? 22 बार। आपका होगा क्वेश्चन शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइएगा। हाँ ठीक है, पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, नहीं तो एक और नाम उसका मास्टर ग्रंथि, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस कोई 31 अक्टूबर। आगे से बताइएगा किस नदी को दक्षिण की गंगा बोला जाता है? दक्षिण की गंगा। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा बोलते हैं और दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं गोदावरी। आगे से बताइएगा भारत में बैंकों का बैंक किस बैंक को कहते हैं? सब बैंक का निगरानी करता है भारत में, कौन सा बैंक? RBI। आप ही बताइएगा 100 रुपया का नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? आगे हाँ ठीक है,
सुनिएगा, 1 रुपया के छोड़कर सभी जितना रुपया का नोट रहेगा सब पर कौन साइन करता है? आरबीआई के गवर्नर। और 1 रुपया के नोट पर कौन करता है? वित्त सचिव बोल सकते हैं ना, वित्त मंत्री बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। अभी वित्त मंत्री कौन बनी हुई है? महिला ही बनी हुई है वित्त मंत्री भारत की। आगे निर्मला सीतारमन, शायद अब चेंज होना है, कुछ अलट पलट होंगे। आगे से बताइएगा, तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? तंबाकू, निकोटीन। आपको बताइएगा, क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट नहीं देखो, महिला वाला तो वुमेन प्रीमियम निकल गया 11। बताइएगा 2024 में WPL किसने जीता? वुमेन प्रीमियम लीग 2024। हाँ ठीक है, आरसीबी ने जीत लिया है। नहीं, आगे से बताइएगा, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल का खिलाड़ी है? हाँ, भारोत्तोलन। बताना होगा आपका, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? हाँ, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। आपको बताना होगा, जनसंख्या के दृष्टि से बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। आपको बताइएगा, वृक्ष में वी जो है वो कौन सा देश को सूचित कर रहा है? हाँ ठीक है, ब्राजील। वृक्ष का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? रूस में होगा। सेशेल्स द्वीप जो है, सेशेल्स द्वीप किस महासागर में है? हिंद महासागर। दुनिया में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है अभी वर्तमान में? विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? हाँ, इंग्लिश। अभी वर्तमान में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी भाषा बोली जाती है दुनिया में? इंग्लिश। इससे पहले क्या था? मंदारिन, जिसको चाइनीज बोलते थे, चीनी भाषा। आज बायोलॉजी नहीं जी, बायोलॉजी में कुछ हेलो लीवर, लीवर निकाल लाता सर। क्वेश्चन देखिए क्या होगा। अभी प्रश्न चल रहा था कि भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितने अवस्थाओं से गुजरता है? 5 अवस्थाएं से गुजरता है। तो क्वेश्चन होगा आगे से आपका, इन्हीं में से 5 को खोजी था, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। तो उसी में से जाएंगे लेकर के, आपको उसी में से बताना है कि पचे हुए भोजन को रुधिर में पहुंचाना क्या कहलाएगा? हाँ ठीक है, क्या बोले? अवशोषण। आगे से बताइएगा, अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाए जाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण, स्वांगीकरण कहलाता है। आगे से बताइएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइएगा। हाँ जी, यकृत। यकृत का वजन लगभग कितना होता है? 1.5 से 2 kg। बताइएगा, इसे शरीर में पित्त कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। आगे से बताइएगा, शरीर में बताइएगा, आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है कौन? आगे शरीर में बताइएगा, आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तेजी कर देता है कौन जी? आंत में उपस्थित एंजाइम जो होता है उसकी क्रिया को तीव्र कर देता है कौन? पित्त। ठीक है, इसको पित्त बोलते हैं। पित्त जो है वो तेजी कर देता है। वहीं से बताइएगा, प्रोटीन के उपापचयक में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैला अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है शरीर के कौन सा अंग? यकृत। बताना होगा इस आपका, शरीर का कौन सा अंग जो है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है? शरीर का कौन सा अंग? आगे लीवर। आप ही बताइएगा इसे, लीवर। मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होता है। आप ही बताइएगा वहीं से, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? आगे 3 जोड़ियां लार ग्रंथि पाई जाती है। आपको बताइएगा आगे से,
मृत आरबीसी को नष्ट कर देता है शरीर का कौन सा अंग? मृत आरबीसी को नष्ट कर देता है यकृत। आप ही का क्वेश्चन होगा कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत सुनिएगा शरीर का कौन सा अंग रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है? सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत शरीर का कौन सा अंग रक्त के ग्लूकोजन वाले भाग को ग्लाइकोजन में बदल देता है? ग्लूकोज वाले भाग को यकृत। आज तो यकृत ही पढ़े ना पूरा, तो यकृत बोल ही सकते हैं जी। आगे से बताइएगा, संचित पोषक तत्वों के रूप में शरीर का कौन सा अंग संचित कर लेता है जी? यकृत। आगे से बताइएगा, भोजन में बताइएगा वसा की कमी होने पर लीवर जो है किसका कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है? लीवर कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग जो है वसा में परिवर्तित कर देता है। आगे से बताइएगा, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? यकृत में होता है। आपको बताइएगा, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन सा प्रोटीन? आगे, हाँ ठीक है, हेपेरिन। हेपेरिन। आप ही बताइए इसे, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? यकृत। आपको बताना होगा, थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है शरीर का कौन सा अंग? लीवर। आपको बताएगा, भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु का कारण की जांच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन सा अंग? लीवर। मनुष्य के एक जबड़ा में कितना दांत होता है? 16 दांत होता है। आपको बताना होगा इसे, शरीर का सबसे कठोर भाग का नाम क्या है? एनामेल। बताना होगा आगे से, मनुष्य के लार में लगभग कितना प्रतिशत जल है जी? आगे आगे, ठीक है, मनुष्य के लार में 99% भाग जल है। बताइएगा, लार में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? लार में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? ठीक है, लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाता है, टाइलिन और लाइसोजाइम। ठीक है। आगे से बताइएगा, आंतरिक रस क्षारीय होता है कि अम्लीय? नहीं, आंतरिक रस जो होता है क्षारीय होता है। आपको बताएगा कि स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर आंतरिक रस स्रावित होती है? 2 लीटर। आप ही बताइएगा वहीं से, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है किस अंग में? छोटी आंत में। आप ही बताइएगा वहीं से, जीभ का कौन सा भाग मीठा स्वाद बताता है? हाँ ठीक, आगे वाला भाग, अग्रभाग मीठा स्वाद बताता है। जीभ का कौन सा भाग खट्टे स्वाद का आभास करता है जी? आगे वाला अग्रभाग, पक्ष भाग कि बगल वाला भाग? हाँ ठीक है, बगल वाला भाग जो है खट्टा स्वाद का आभास देता है। अब कड़वा जो देता कौन? पीछे वाला भाग। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? सर्वदाता। ओ ठीक है। आप ही बताइएगा, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? तीन बोलो, ए बी ओ ए। हाँ फिर भी तय काय की बोलू, शुरू से तो एबीसीडी पढ़ू, ए बी, अब फिर दोनों को जोड़ देना है, ए बी और ओ। ठीक है, अब आगे पहले बोल दूंगा ए बी तो फिर बोले में दुविधा हो जाएगी, कोची फिर बोलिए। आपको बताना था कि आरएच फैक्टर का संबंध किस जीव से है? बंदर से है। एंटीबॉडी 2 प्रकार का होता है, तो ओ वाला ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी पाई जाती है? हाँ, एंटीबॉडी इसमें दोनों प्रकार की पाई जाती है, ब्लड ग्रुप ओ में। रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टिनर ने कब किए थे? 1900 ईस्वी में। आपका बताना होगा, पित्त का पीएच मान कितना होता है? पित्त क्षारीय होता है, क्षारीय होती होगा, अम्ल हो गलो ना, 7 से जैसी कम कहेगा तो अम्ल, लेकिन पित्त का पीएच मान कितना?
ठीक है, 7.7 होता पित्त का पीएच मान और रक्त का पीएच मान 7.4। तो उल्टा पुल्टा नहीं बोलूं। आगे से बताइएगा, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप AB है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? AB होगा इसमें। आगे से बताइएगा, WBC का जीवन काल कितना दिन का होता है? 2 से 4 दिन। बताइएगा WBC का मुख्य काम क्या है? WBC का मुख्य कार्य, हाँ ठीक है, शरीर को रोगों से बचाता है। आप ही बताइएगा इसे, रक्त लाल होने का कारण क्या है? जो रक्त होता लाल किसके कारण? हाँ, हीमोग्लोबिन के कारण। आप ही बताइएगा, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? हाँ, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? 2 प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 90%। आरबीसी का जीवन काल बताइएगा, 120 दिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक का नाम बताइए। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोहा वाला एक यौगिक उसमें पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु? तो लोहा। लोहा तो पाया जाता ना जी। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? अगर धातु बोलेंगे तो क्या बोला है? लोहा। लेकिन लोहा का एक यौगिक पाया जाता है, लोहे वाला यौगिक होना चाहिए, उसका नाम क्या है? आगे कोई? हिमाइटिन। लोहा, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक जो होता है हिमाइटिन। बताइएगा, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप का नाम बताइए। किंकर है? किंग कोबरा। आपको बताना होगा, मेसोजोइक युग को और किस नाम से जानते हैं? रेप्टाइलों का युग बोला जाता है। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13 गो। बताइएगा, जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? साइकस। लौंग पौधा के किस भाग से निकालते हैं? लौंग खाओ ना, वही वाला। फूल के जड़ से, तना से, पत्ती से, यानी पौधा के जड़ के, तना, पत्ती से, फूल से, रहेगा ऑप्शन। हाँ ठीक है, फूल से निकलता है। कुनाइन पौधा के किस भाग से निकलता है? हाँ ठीक है, कुनाइन जो है सिंकोना के छाल से निकलता है। आलू में कितने गुणसूत्र होते हैं? आलू में 48 गुणसूत्र होता है। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है? 23 जोड़ी पाया जाता है। लाल सड़न रोग किस फसल को प्रभावित करता है? गन्ना को। आगे से बताइएगा, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। आगे से बताइएगा, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? सेब, पुष्पासन। लीची का कौन सा भाग खाते हैं? एरिल खाते हैं। विषाणु की खोज इवान विस्की ने कब किए थे? विषाणु की खोज इवान विस्की 1892। घोड़ा में कितने गुणसूत्र होता है? आगे, घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या 64। बताइएगा, कबूतर भारत में किसका प्रतीक चिन्ह है? शांति का। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या बताइएगा। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या, हाँ ठीक है, कबूतर में गुणसूत्र की संख्या 80 होता है। रणनीति धातु किस धातु को कहते हैं? टाइटेनियम। पीवीसी का पूरा नाम करिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड। जंतुओं में फूड एंड माउथ रोग जो होता है किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। विषाणु की खोज किसने और कब किया था? इतना बढ़िया से सुना हुआ दिखाइए थोड़ा सा। इवान विस्की ने, ठीक है, 1892 में। तांबा का शत्रु किसे कहा जाता है? गंधक को। बताएगा, झूठा सोना किसे कहा जाता है? जी, कौन? पायराइट्स। ठीक है, आयरन पायराइट्स या आयरन सल्फाइड बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताएगा, हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? चांदी को। हॉर्न सिल्वर किस धातु का है? तो चांदी का। ठीक,
गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ को क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं। आपको बताना होगा आगे से, हीलियम की खोज किसने किया था? हीलियम की खोज लोकेयर। आपको बताना होगा 2,4-D क्या है? 2,4-D खरपतवारनाशी है। तंबाकू के पत्तियां में कौन सा जहरीला पदार्थ पाई जाती? सेकंड बार क्वेश्चन काफी से हो गया ये। तंबाकू के पत्तियां में विषैला पदार्थ क्या है? निकोटीन। आप ही बताइएगा, लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन? नहीं, रासायनिक परिवर्तन होगा लोहा में जंग लगना। आगे से बताइएगा, अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाएगा? फ्लक्स। आप ही बताइएगा, हैवी अस्पार किस धातु का अयस्क है? हैवी अस्पार बेरियम। बेरियम का परमाणु संख्या बताइए। 56। आगे से बताइएगा, चांदी का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? अर्जेंटाइट। हॉलमार्क जो चीन दी जाती है किसको? थोड़ा सा टाला गेट पानी में पड़ जाए। हाँ ठीक है, हॉलमार्क जो चीन इनका उत्पादन पर लगाया जाता है तो आभूषण पर, स्वर्ण आभूषण पर नहीं। आप ही बताइएगा, संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग की जाती है? सीसा। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम। आपको बताना है, किस गैस को प्राणवायु कहते हैं हम लोग? ऑक्सीजन। रसायनों का सम्राट किस अम्ल को बोला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कितना है? हाँ ठीक है, इसमें तीनों चीज दो दो हो जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आगे से बताइएगा, गुब्बारों में हाइड्रोजन के जगह पर हीलियम क्यों भरी जाती? क्योंकि वह हाइड्रोजन से हल्की होती है। बताइएगा, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाँ ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिकम, लेकिन टमाटर सॉस में रहेगा तो हाँ एसेटिकम। बताइएगा, मानव गुर्दे में बनने वाला पथरी किसका बना होता है? पथरी जो बना होता है, आगे कैल्शियम ऑक्जिलेट। आप ही बताइएगा, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ बताइए। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? एडीपी का अम्ल। आप ही बताइएगा, नोबेल का तेल किस रसायन को कहते हैं? क्वेश्चन था, नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, TN जी, याद रखिएगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन नोबेल का तेल कहलाता। आगे से बताइएगा, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेटस। बताइएगा, लाल सागर का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण। वृक्षों पर उगने वाले छाल को क्या कहते हैं? वृक्षों पर उगने वाली छाल को, ठीक है, कॉर्टिकोलस। यहां से बताइएगा, गोबर गैस से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। आप ही बताइएगा, गोबरों पर उगने वाला कवक को क्या कहेंगे? गोबर पर उगने वाला कवक कोप्रोफिल्स, ठीक है, कोप्रोफिलस बोला जाता है इसको। जल द्वारा परागण क्या कहलाएगा? जल द्वारा परागण, हाँ ठीक है, हाइड्रोफिली। आगे से बताइएगा, होमवर्क खत्म हो गया। पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? जीवाणु विषाणु कवक रहेगा आपके पास पादप रोग के लिए। हाँ ठीक है, फफूंदी जिसको बोलते हैं कवक। रेडियो धार्मिक पदार्थ कौन सा किरण को उत्सर्जित करता है? ठीक है, इस तीनों को करेगा जी, अल्फा बीटा गामा, एगो ऑप्शन रहेगा ऑल, तो क्या करना है? ऑल। ठीक है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना डिग्री का होता है? ध्रुवों पर 90 डिग्री। तड़ित चालक किस धातु की बनी होती? तांबा।
तांबा का परमाणु संख्या बताइए, बोलिए 29। आप ही बताइएगा भारी जल का अनुभार कितना होता है? हाँ 20। अब भारी जल और दूसरा चीज का वो, हाँ तो चीज को समझना ना है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक बताइएगा, C12। आधुनिक श्री का उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? वर्जिलियस। अम्ल राज किसका किसका मिश्रण है जिसमें सोना घुल जाता है? ठीक है, 3HCl प्लस 1HNO3। आगे से बताइएगा, अगर ऐसे प्रश्न पूछ देगा कि अम्ल राज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात किस अनुपात में है? हाँ ठीक है, 3:1 में हो जाएगा। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। मायोपिया का अर्थ क्या निकलेगा? निकट दृष्टि दोष की दूर दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। आगे से बताइएगा, थर्मामीटर में भरने के लिए पारा उपयुक्त क्यों है? हाँ ठीक है, क्योंकि वो कांच में चिपकता नहीं, प्लस वो चमकीला होता है जिससे पढ़ने में आसानी हो। नहीं, आगे से बताइएगा, ताप का क्या होता है? सुचालक है कुचालक? हाँ सुचालक होता है। ठीक है, आपका आगे से होगा, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट जो है वो किस अंग के रोग का चिकित्सक मानी जाती है? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। हाँ ठीक है, क्या बोले? ठीक है, नेत्र रोग के चिकित्सक कहलाते हैं। आप ही बताइएगा, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? कोई आवेश नहीं। एक अवोगाड्रो संख्या का मान होती है 6.022 गुना 10⁻23। आपको बताना होगा इसे। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला उपकरण कौन सा है? जो पानी के अंदर जाइएगा ना तो उससे सुन सकिएगा, लगाइएगा तो। हाइड्रोफोन। पृथ्वी का पलायन वेग का मान बताइए, कितना किलोमीटर पर सेकेंड? ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप ही का क्वेश्चन होगा, समान शरीर का तापमान कितना होता है? कितना डिग्री सेंटीग्रेड? स्वस्थ मनुष्य का तापमान बोल सकते 37 डिग्री सेंटीग्रेड। छोटका जी का मान बताइएगा, छोटका जी और बड़का जी दोनों का मान हमेशा याद रखते रहना है आपको। हाँ ठीक, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। अगर इसको कहीं पर नॉमिकल की इस्तेमाल करते हो तो जी का वैल्यू देख लेना है ना, ब्रैकेट कर दे तो जी का वैल्यू कितना 10 या 9.8 ऐसे करके दे देगा आपको, तो इस हिसाब से पुट करना है। आपको बताइएगा, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिर जाएगा तो क्या सूचित करेगा? आंधी तूफान। आप ही बताइएगा, सूर्य के पलायन वेग का मान कितना होता है? 40 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको बोलना है E बराबर mc स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब मिला था? यही चीज की खोज के लिए। ठीक है, 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला, लेकिन E बराबर mc स्क्वायर का प्रतिपादन किया था आइंस्टीन का 1905। आप ही बताइएगा, नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुआ था? 1901। बगल से बताइएगा, शरीर में रक्त कितना होता है जी? औसतन 5 से 6 लीटर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी। आपको बताना है, शुष्क बर्फ का सूत्र बोलिए। हाँ ठीक है, लगेगा कि गलत हम बोल रहे हैं, लेकिन शुष्क बर्फ पर किसको बोला जाता है? हाँ ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का सूत्र क्या होगा? CO2। तो शुष्क बर्फ का सूत्र क्या हो गया? CO2। आगे से बताइएगा, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत है? हाँ, शरीर में जल की मात्रा, हाँ इसका रनिंग थोड़ा लंबा रहता है, 65 से 80%। आपको बताना होगा इसे। दूध का फटना या दूध से दही बनना कौन सा क्रिया से होता है? दूध का फटना या दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कौन सा क्रिया रहेगा? तो किण्वन क्रिया से होती है। ध्यान देना दोनों माइंड में। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है?
स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। आगे से बताइएगा सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। आपको बताना होगा इसे, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के कौन सा नियम के अनुसार? थर्ड लॉ। आपको बताना होगा इसे, कोई अगर व्यक्ति पेड़ के पौधा को ऐसे हिलाता है तो उसका पेड़ का पत्ता गिरना न्यूटन के कौन सा नियम का उदाहरण? या फल वगैरह गिर जाता ना हिलाइएगा तो, हाँ फर्स्ट लॉ हो जाएगा, यानी जड़त्व के हिसाब से गिरता है तो फर्स्ट लॉ के अंतर्गत जाएगी। आगे से बताइएगा धातु किस विधि द्वारा गर्म होगा? कौन सा प्रक्रिया द्वारा? धातु चालन संधान विकिरण रहेगा आपके पास। धातु किस विधि द्वारा गर्म होता? हाँ ठीक है, चालन। पीछे से बताइएगा CFC का फुल फॉर्म करिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639। बताइएगा मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेती है? सांस हम लोग 1 मिनट में कितने बार लेते हैं? 16 से 18 बार, ना तो 15 से 18 बार, ना तो कहीं कहीं मुलाकात हुई तो 12 से 16 बार। क्या होता है ना इसमें, देखिए कोई को तेजी से सांस ले लेता है, ऐसे एक न्यू स्वस्थ मनुष्य एक बार सांस लेने की क्रिया में कितना समय ले लेता है? नहीं, 5 सेकेंड ले लेता है। नहीं तो इस हिसाब से क्या बार हो जाएगा? 12 बार। कोई 4 सेकेंड में हालिया सांस ले लेता तो क्या बार हो जाएगा? 15 बार। कोई 3.5 सेकेंड में, नहीं तो उस हिसाब से एक रेंजिंग बन जाता है। तो स्वस्थ मनुष्य का जो होता है 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? हाँ ठीक है, 16 से 18 बार। आगे से बताइएगा आवृत्ति कैसा है, मात्रा क्या होता है? आवृत्ति कैसे मात्रा? हर्ट्ज। अगर बोल देगा कि एक बार सांस लेने की क्रिया में 5 सेकंड लेता है समय, ठीक है, नहीं तो लेने में कितना समय और छोड़ने में कितना समय? इसको अगर तोड़िएगा दोनों बार ना, एक बार क्रिया का मतलब सांस लेकर के हम छोड़े हैं तो कितने सेकंड लगा? 5 सेकंड। तो लेने में कितना समय लगेगा, छोड़ने में कितना समय? आधा तो कर दो सर, 2.5 सेकंड। नहीं, लेने में होगा आपका 3 सेकंड और छोड़ने में क्या सेकंड? 2 सेकंड। तो ऐसा अभ्यास करिएगा ना तो समझ में। अभी भारत में किसकी सरकार थी और रहेगी? बोले रहेगी तो पता नहीं सर, लेकिन सरकार किसका था जी भारत में? फिर मोदी बोला, लेकिन उनका संगठन का नाम होगा आपका मोदी सरकार। तो सबको मान में ही भरी दिया है कि मोदी सरकार। भारत में किसकी सरकार है? NDA की सरकार है। नहीं, आगे से बताएगा, उम्मीद है कि NDA बना ही लेगा। नहीं, बहुत मुश्किल काम है इधर उधर तोड़ फोड़ करना। कुछ बोलूं, स्टूडेंट के थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत, वैकेंसी वगैरह कम दे देते हैं। देश का पहला सेमीकंडक्टर हाईवे किस राज्य में स्थापित हुआ है? तीन जी, गुजरात। बता लो गई आपका कि कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? उड़ीसा। उड़ीसा के भी लगा नवीन पटनायक गए काम से, नहीं मोदी जी पलट दिए वहां काम। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के मेजबान के रूप में घोषित हुआ है कौन सा शहर? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के लिए कौन सा शहर को चुन लिया गया? बीजिंग। आखिर बताइएगा पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? गुजरात। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस शहर में हुआ है? हैदराबाद। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी? चंडीगढ़। अब बताना होगा इसे, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास जो हुआ 2024 में किन दो देशों के बीच? भारत और मलेशिया। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य? उत्तर प्रदेश। यहाँ से बताएगा चापचरकूट त्योहार 2024 में कहा मनाया गया? मिजोरम। नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज किस राज्य में हुई? तमिलनाडु। मेघालय गलती दिल है। यहाँ से बताएगा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया 4 मार्च 2024 को? प्रदीप महाजन। ठीक, आगे से बताइएगा
24 में 2000 मार्च 2024 में किस राज्य के सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू किया है? तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है जी? हाँ, तो तमिलनाडु चल गए, चंपाई सूरज झारखंड चल गए, अब धन पूछे तेलंगाना के। रेवंत रेड्डी। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, किस राज्य के सदियों सुनिएगा, किस राज्य के सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलीग्री यानी चांदी तारकासी को जीआई टैग मिला है? किस राज्य का है? उड़ीसा। आगे से बताएगा, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में पहला स्थान पर कौन सा देश है? टेस्ट में, क्रिकेट में टेस्ट में पहला स्थान पर कौन सा देश? भारत। आपको बताइएगा, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? सुमन कुमारी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में कौन सुनिएगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस 4 मार्च 2024 को मनाया है? 174वां। किस राज्य की सरकार ने मयूबा योजना लाया है जी? उत्तर प्रदेश। आपका बताएगा, 5 मार्च 2024 को सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दी? 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को मिला है। आपका होगा, किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? रीसा। किस राज्य का आदिवासी पोशाक? त्रिपुरा। आपको बताएगा, बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुन लिया गया? बॉब जोन्स पुरस्कार गोल्फ खिलाड़ी है, बॉब जोन्स पुरस्कार 2024। हाँ ठीक है, टाइगर वुड्स जो गोल्फ के खिलाड़ी है। एशियन रिवन राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? एशियन रिवन राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? शिमला में हुआ है। बगल से बताइएगा कि 5 मार्च 2024 को स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का स्थापना कहां हुआ है? कौन सा शहर में? स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। आगे आगे हाँ, हिसार। बगल से बताना होगा आपका, अभी रक्षा मंत्री कौन थे भारत के? राजनाथ सिंह। 5 मार्च 2024 को किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना लाया है? राजनाथ सिंह। आगे से बताएगा, मार्च 2024 में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस शहर में हुई? क्या बोले? पटना। 6 मार्च 2024 को कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना लाया है? झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? चंपाई सोरेन। झारखंड में लोकसभा सीट की संख्या कितना है? हाँ ठीक है, क्या बोले? 14। यहां से बताएगा, सवेरा कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने लाया है? हरियाणा। बगल से बताइएगा, हरियाणा में लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 10। आप ही बताइएगा, कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? हाँ, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा, कौन सा देश? कोई? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। बगल से बताना होगा, लता मंगेशकर अवार्ड 2023 किन्हें मिला है 24 में? लता मंगेशकर अवार्ड 2024 में, ठीक है, सुरेश वाडकर। आगे से बताइएगा, फरवरी 2024 में सरकार ने आंतरिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दी? 100%, 5% जी। आगे से बताइएगा, 100% आकर के आप निवेश कर सकते हैं, आपको बताना था। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा आपका, 20 फरवरी 2024 को शशि थरूर को कौन सा देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? कौन सा देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? शशि थरूर। हाँ ठीक है, फ्रांस।
आगे से बताइएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान बताइए। हाँ 85 में आपका होगा क्वेश्चन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी बार शपथ ग्रहण लिए? 9वीं बार लिए शपथ ग्रहण 2024 में। आप ही बताइएगा इसे। 7 फरवरी 2024 को यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? भारत के किस प्रतिष्ठित शिक्षक को? आनंद आनंद सिंह, आनंद प्रसाद, आनंद कुमार। हाँ ठीक है, आनंद कुमार को मिला है प्रतिष्ठित यूएई का गोल्डन वीजा। बाकी आवा कल तो फिर जाओ, पैसा सब जमा कर दो बाबू।